मुझे लगता है कि मैंने क्लासेस के बारे में तो सारी चीजें बता दी. नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. सो राइट डाउन द फर्स्ट स्टेटमेंट. Subsidiary book. Subsidiary book. Santosh, pause there. Subsidiary book is what the name of the topic is. Subsidiary book, and we will start studying this particular topic. ठीक है? Okay, here we go. So we are talking about subsidiary book. So I will write down what is the process of accounting. Process of accounting. Process of accounting में राजा बेटा जी, you have got the following layer. So first क्या होता है? There is a journal. Okay. Then there is ledger. Then there is trial balance. और फिर मेरे राजा बेटा जी आ जाता है आपके फाइनल अकाउंट. और उस फाइनल अकाउंट में आपके क्या क्या आ जाते हैं बेटा जी? तो फाइनल अकाउंट में आपके आ जाएंगे, कैन आई नॉट से, इट विल बी बैलेंस शीट एंड पी एंड एल अकाउंट. सो आई विल से इट विल हैव बैलेंस शीट एंड पी एंड एल अकाउंट. ठीक है. अब जरा बेटा जी हम जो ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, दिस इज द बुक कीपिंग पार्ट. जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं वो बुक कीपिंग का पार्ट है. सो बुक कीपिंग के पार्ट में जब भी हम एंट्रीज करेंगे तो जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस तक हम बुक कीपिंग करते रहते हैं. एक प्रोसेस है अकाउंटिंग की. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परचेस ऑफ गुड्स की एंट्री क्या है? परचेस ऑफ गुड्स की एंट्री क्या है ऑन क्रेडिट? मैं आपसे पूछना चाहता हूं परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम, लेट मी टेक द नेम प्रेमचंद, फ्रॉम प्रेमचंद. तो मैं आपसे पूछता हूं परचेस गुड्स फ्रॉम प्रेमचंद की एंट्री आपको क्या लगती है, क्या एंट्री होनी चाहिए? परचेस गुड्स फ्रॉम प्रेमचंद. मैं आपके एंट्री का इंतजार कर रहा हूं, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट देन विल गो अहेड. परचेस गुड्स फ्रॉम प्रेमचंद. यस, आपको इसके बैकअप लेक्चर मिल जाएंगे बेटा जी, इसकी कोई चिंता नहीं है. यू विल बी गेटिंग अ बैकअप लेक्चर. हर्षित गर्ग भाई बहुत बहुत धन्यवाद. परचेसेस टू प्रेम. ओके, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू प्रेमचंद अकाउंट. एब्सोल्युटली राइट. सो व्हाट इज द एंट्री? आई विल राइट डाउन परचेस गुड्स, दैट इज परचेसेस अकाउंट डेबिट टू प्रेमचंद अकाउंट. बराबर है, ये एंट्री हुई. अब बेटा जी फील करो कि आपकी एक ही जर्नल बुक है और आपको एंट्री करनी है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू प्रेमचंद अकाउंट. आपको एंट्री करनी है. सो परचेस गुड्स फ्रॉम प्रेमचंद या परचेस ग्रुप फ्रॉम चैताली, परचेस ग्रुप फ्रॉम गुड्स फ्रॉम संस्कार, परचेस गुड्स फ्रॉम आदर्श, परचेस गुड्स फ्रॉम क्लास मास्टर, परचेस गुड्स फ्रॉम टेक्निकल ऐश या परचेस गुड्स फ्रॉम हर्षिल सिंगला. बोलने का तात्पर्य है कि परचेस फ्रॉम आलिया, परचेस फ्रॉम कतरीना, परचेस फ्रॉम श्रद्धा, परचेस फ्रॉम एनी डैम पर्सन. आपकी एंट्री क्या होती है इन ऑन क्रेडिट बेसिस? परचेस टू प्रेमचंद. अब बेटा बात ये हो रही है कि सेम टाइप की ट्रांजैक्शन अगर हम ऐसे लिखते जाएंगे, मान लो आज 15 फरवरी है, 16 फरवरी है, 17 फरवरी है, इस तरीके से हम कंटिन्यू लिखते ही चले जाएंगे. परचेस टू प्रेमचंद, परचेस टू राज, परचेस टू हर्षद, परचेस टू स्वप्निल, परचेस टू अंकिता, परचेस टू पूजा मैम. ऐसे अगर लिखते ही चले जाएंगे तो हमारा परचेस कांस्टेंट रह रहा है. बट बेटा जी जो व्यक्ति है उनका नाम चेंज हो रहा है. तो क्या हम इसके लिए कोई शॉर्टकट बना सकते हैं क्या? द आंसर इज यस. और उसी शॉर्टकट का हमने नाम दिया सब्सिडरी बुक. तो बेटा जी जर्नल के बाद में जो भी नाम बने, मतलब जर्नल को जो हमने डिवाइड किया उसका नाम बना परचेस बुक. फिर हमने बुक का नाम बताया परचेस रिटर्न बुक. फिर मैंने बुक का नाम दिया सेल्स बुक. फिर मेरी बुक का नाम बना सेल्स रिटर्न बुक. और फिर हमारी नेक्स्ट बुक का नाम बना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कैश बुक. और देन कैन आई नॉट से इट वुड बी जर्नल प्रॉपर. और भी प्रकार की बुक हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बिल्स रिसीवेबल बुक्स हो सकती है, बिल्स पेएबल बुक हो सकती है. बोलने का तात्पर्य है कि जो आपकी जर्नल है उसका सब डिवीजन हुआ. जर्नल का क्या हुआ राजा बेटा जी? सब डिवीजन हुआ. सो व्हाई दिस सब डिवीजन हुआ? व्हाई? बिकॉज मेरे बच्चों इसलिए ट्रांजैक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इजीली, राइट? सो कैन आई नॉट से डिवीजन ऑफ वर्क? डिवीजन ऑफ वर्क हुआ ऑफ द सिमिलर ट्रांजैक्शन. हमने हमारे जो सिमिलर ट्रांजैक्शन है उसको साइड में निकालकर उसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड कर अभी हमारा काम डिवाइड हो गया और उनकी बुक्स भी डिवाइड हो गई.
तो बेटा जी जर्नल में अगर हम लिखते हैं तो परचेस की एंट्री होती परचेस टू प्रेमचंद, परचेस रिटर्न की एंट्री होती प्रेमचंद टू परचेस रिटर्न, सेल्स की एंट्री होती बेटा जी प्रेमचंद टू सेल्स। मतलब ये एंट्री हम अगर एक के नीचे एक इधर करते चले जाते तो बेटा जी वो हमें पता ही नहीं चलता कि परचेस कितना है, सेल्स कितना है, राइट। हमें ये चीज क्लियर नहीं होती। तो बेटा जी और बुक भी एक ही होती जर्नल, तो इन बुक्स को डिवाइड करना जरूरी है। तो डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, बुक्स डिवाइड हो गई और ये हमारी बन गई सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स की एक बात है, इट रिकॉर्ड्स सिमिलर ट्रांजैक्शन, इट रिकॉर्ड्स सिमिलर ट्रांजैक्शन एंड डिवाइड्स दी वर्क। इससे एफिशिएंसी भी बढ़ती है, क्योंकि जो व्यक्ति अब परचेस की एंट्री कर रहा है वो परचेस बुक में सिर्फ परचेस की एंट्री करते चले जा रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी काफी अच्छी बढ़ गई। यस और नो? सो माय डियर स्टूडेंट्स कि इस केस में आपको समझना चाहिए कि सब्सिडरी बुक का इजाद क्यों हुआ, क्यों उसका इन्वेंशन हुआ, क्योंकि बेटा जी हमें काम को डिवाइड करना था और इसके वजह से हमने ये अलग अलग बुक्स बनाई। अब नाउ लेट्स गो अहेड हाउ। तो आई विल टॉक अबाउट परचेस बुक। तो परचेस बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? परचेस बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? तो ध्यान से सुनना। पहली चीज, इट रिकॉर्ड्स गुड्स। ये पहली चीज समझना बहुत जरूरी है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आपका बिजनेस है, राइट, आपका बिजनेस है टू सेल लैपटॉप्स, तो बेटा आपके गुड्स हुए लैपटॉप। आपका बिजनेस है टू सेल फुटवेयर, शूज, तो आपके बिजनेस में राजा बेटा जी आपको मिल जाएंगे गुड्स एज फुटवेयर। अगर आपका मोबाइल का शॉप है तो आपके लिए गुड्स होंगे मोबाइल्स। अगर राजा बेटा जी आपके यहां पर फैंस, एसी का बिजनेस है, सो बेटा जी आपके लिए गुड्स हो गए फैन या एसी। अगर आपका कार का बिजनेस है तो आपके लिए गुड्स हो गए कार। तो जिसके अंदर आप ऑर्डिनरीली डील करते हो वो आपके बन जाते हैं गुड्स। सो बेटा जी जब हम परचेस की बात करें तो अब आपको क्या रिकॉर्ड करना है? सिर्फ इसके अंदर गुड्स। तो जब गुड्स, बिजनेस टू बिजनेस इट विल डिफर, गुड्स विल डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, बट रिमेंबर वन थिंग कि क्या बेटा जी अगर कोई व्यापार कर रहा है लैपटॉप का, तो क्या उसके लिए स्टेशनरी गुड्स होगा क्या? जल्दी से मुझे बताओ। अगर कोई व्यक्ति कार का बिजनेस कर रहा है तो क्या उसके लिए स्टेशनरी गुड्स होंगे क्या? अगर कोई व्यक्ति आपके पास जो क्लोथिंग है वो क्लोथिंग का बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो क्या उसके पास स्टेशनरी मतलब गुड्स होंगे क्या? नहीं। बट एक स्टेशनरी शॉप के लिए क्या स्टेशनरी गुड्स होंगी क्या? द आंसर इज यस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज गुड्स विच यू डील ऑर्डिनरीली in your common business? Second, you can only record credit transaction. So it is not that you will be able to record cash transaction here. No, cash transaction will go in what? Cash book. I repeat, cash transaction will go on in the cash book. तो बेटा जी पहली चीज आपको जो समझ में आनी चाहिए वो ये है कि परचेस बुक में क्या क्या रिकॉर्ड होगा। तो इट रिकॉर्ड्स गुड्स, और सेकंड चीज क्या? इट ओनली रिकॉर्ड्स द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन होगी तो क्या कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी क्या? द आंसर इज नो। पॉइंट नंबर 3, ट्रेड डिस्काउंट is not recorded. Trade discount is not recorded. Now you'll ask me what is the trade discount? Trade discount वो डिस्काउंट होता है जो व्यापार करते वक्त, बिजनेस करते वक्त जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड. I will explain you with the help of a problem or with the help of a few things. So I am requesting your ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपको पहली बात समझ जाना चाहिए कि व्हाट डज इट डू. सो इट रिकॉर्ड सिमिलर ट्रांजैक्शन एंड इट डिवाइड्स द वर्क. ये इसका बेनिफिट है. और परचेस बुक की अगर मैं बात करूं तो इट रिकॉर्ड्स परचेस ऑफ गुड्स एंड विच ट्रांजैक्शन ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड. व्हाट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर इट? सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब कौन से डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ये एंट्री होती है. अकाउंट्स में कोई भी एंट्री होगी सो यू रिक्वायर अ डॉक्यूमेंट फॉर इट. सो इट इज कॉल्ड एज इनवर्ड इनवॉइस. इनवर्ड इनवॉइस मतलब जो इनवॉइस हमें मिलता है जब हम कोई चीज बाय करते हैं तब जो हमें इनवॉइस मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्ड इनवॉइस. सो इनवर्ड इनवॉइस के बेसिस पर इसके अंदर एंट्रीज होती है. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, हमें यह चीज देखनी है कि परचेस बुक में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होती है. ओके, सो लेट्स कम डाउन टू दिस पार्ट. हियर वी गो. So for example, you have got purchased goods from Ramlal. वो लगाओ ना YouTube. Purchased goods from Ramlal, rupees
4,000. ठीक है. Second one, I'll write down purchased goods from Champa, rupees 1,000. Purchased goods from Saurabh, rupees 1,900. Purchased stationery from Adarsh. हाँ, rupees 500. And then I'm writing down fifth one. Purchased goods from Yogesh. Purchased goods from Yogesh for cash, rupees 100. My request to you all is, please let me know इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन आपकी परचेस बुक में आएगी. इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन आपकी परचेस बुक में आएगी. बी वेरी क्विक. और एक ट्रांजैक्शन लिख देता हूं. परचेस गुड्स फ्रॉम Rutuja for rupees 5,000 and trade discount allowed 10%. Trade discount allowed 10% by Rutuja. तो बेटा जी कितनी ट्रांजैक्शन आपकी परचेस बुक में आएगी. तो परचेस बुक में पहली ट्रांजैक्शन आएगी यस, दूसरी आएगी यस, तीसरी आएगी यस, चौथी वाली क्यों नहीं आएगी. जल्दी से मुझे बताओ चौथी वाली ट्रांजैक्शन क्यों नहीं आएगी. यस, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, व्हाई नॉट 4, व्हाई नॉट 5. और 6 के केस में कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा. तो फर्स्ट 3 and 6, but why are you saying that 4th and 5th will not be recorded in the purchase book? I want you all to give me the reason. I am waiting for the reason. सो बेटा जी अगर आपको ध्यान से समझ में आ रहा होगा, सो ट्रांजैक्शन नंबर 4th में ऐसा लिखा हुआ है कि परचेस्ड स्टेशनरी गुड्स नहीं होता, स्टेशनरी गुड्स है ओनली फॉर स्टेशनरी शॉप. तो अगर कोई व्यक्ति स्टेशनरी ये शब्द यूज कर रहा है तो बेटा जी आपको समझ जाना चाहिए कि ये गुड्स नहीं है, बट स्टेशनरी शॉप के लिए ये गुड्स है. तो आप मुझे पूछोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि उनका कौन सा बिजनेस है, स्टेशनरी का है क्या किसका है. तो एग्जामिनर अगर उनका यही बिजनेस होता स्टेशनरी का तो ऑटोमेटिकली उसके लिए शब्द यूज करते गुड्स. फिर मेरे राजा बेटा जी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ट्रांजैक्शन नंबर 5th में ये ट्रांजैक्शन क्यों नहीं आएगी. जरा सोच के बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर के लिए. वाई विल नॉट द 5th ट्रांजैक्शन विल नॉट कम? बिकॉज इट इज अ ट्रांजैक्शन फॉर कैश. हमारी बात एकदम सिंपल थी कि आप कभी भी ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप कैश ट्रांजैक्शन इधर रिकॉर्ड नहीं करोगे, और यहां पर होने चाहिए गुड्स. इसके लिए इनवर्ड इनवॉइस की जरूरत होती है. अब बेटा जी मैं आपको बताता हूं, अगर इसकी एंट्री होती तो क्या होती. परचेस टू रामलाल, परचेस टू चंपा, परचेस टू सौरभ, यस और नो. सो बेटा जी और इसकी एंट्री होगी परचेसेस टू ऋतुजा. तो ऐसे हर एक एंट्री करने की जगह पे क्या हम इसकी एक बुक बना सकते हैं क्या? आंसर इज बिल्कुल यस. क्यों नहीं बना सकते? तो हम बनाएंगे एक परचेस बुक. अब बेटा जी प्लीज समझने की कोशिश करो, परचेस बुक पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है. अगर आपको ये लग रहा है तो सॉरी फॉर 1 minute डीप साइलेंस फॉर दोज किड्स जिनको लग रहा है कि परचेस बुक एग्जाम में आएगी. नहीं, वो आपको इतना बच्चा नहीं समझते. ये तो आपको सिर्फ प्रोसेस समझनी जरूरी है कि भाई कैसे आएगा, और इसके बेसिस पर आपका पूरा का पूरा डिपेंडेंट होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, राइट. और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए इसकी प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है. तो हमने लिखना है डेट, पार्टी नेम या पर्टिकुलर्स लिख देता हूं, और फिर आएगा इधर इनवॉइस नंबर, और इनवॉइस नंबर के बाद में आएगा इधर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, देन आई विल राइट डाउन इनवॉइस नंबर एंड व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स इट वुड बी कॉल्ड एज अमाउंट. अब बेटा डेट कॉलम में तो हम डेट लिख देंगे, एग्रीड. डेट कॉलम में हम डेट लिख देंगे. सो लेट्स राइट डाउन ये एक
1 फरवरी लिख के चलता हूं, ठीक है। ये 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 और 6 फरवरी। तो आई राइट डाउन 1 फरवरी 2021। हम यहां पर लिखेंगे रामलाल। रामलाल लिख दिया राजा बेटा जी, और मैं लिख दूंगा अमाउंट 4000 और कोई भी इनवॉइस नंबर होगा, आई डोंट नो व्हाट इट इज। डन। देन माय डियर फ्रेंड्स, आई विल ऑल्सो राइट डाउन 2 फरवरी 21। आई शैल राइट डाउन द नेम ऑफ चंपा, और चंपा के खाते में मैं लिख दूंगा द अमाउंट इज 1000। सिमिलरली आई विल राइट डाउन 3 फरवरी 21। आई विल राइट डाउन हाउ मच? सौरभ। और सौरभ के केस में मैं कितना लिख दूंगा? 1900। राजा बेटा जी जब 6th लेवल पर हम आएंगे, सो 6th लेवल पर हम लिखेंगे 6 फरवरी 2021। हम लिख देंगे क्या? ऋतुजा। और ऋतुजा के केस में मैं लिख दूंगा राजा बेटा जी अमाउंट कितना? 5000। 5000 सही रहेगा या और कोई अमाउंट सही रहेगी? मैं वेट कर रहा हूं। वेदर द अमाउंट शुड बी 5000 और इट शुड बी समथिंग एल्स, प्लीज लेट मी नो। 5000 सही है? 5000 के अलावा कुछ है? सर लिखना है क्या? यस बिल्कुल लिखना है बेटा जी। आपको थोड़ा समय दे दूंगा मैं, तो चिंता मत करो, यू कैन राइट इट आफ्टर दैट ऑल्सो। तो मुझे बताओ कि क्या करेंगे? ऋतुजा के केस में आप कितना लिखोगे? वेदर यू विल राइट डाउन 5000 और यू विल राइट डाउन समथिंग एल्स। श्याम बता रहा है 4500, और ये बिल्कुल सही जवाब। क्यों? क्योंकि बेटा जी आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड। सौदा व्यापार व्यवहार होते वक्त जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, तो इस केस में ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा। और अगर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा तो बेटा जी 5000 माइनस 10% अगर हम करेंगे तो 4500। ठीक है। अब बेटा जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अकाउंट सब्जेक्ट की, तो मुझे बताओ कि क्या इसमें हमें किसी भी व्यक्ति का बैलेंस दिख रहा है कि रामलाल का कितना बैलेंस है? क्या हमें यह पता चल रहा है कि इसमें चंपा का बैलेंस कितना है? हमें यह पता चल रहा है कि सौरभ का बैलेंस कितना है? नहीं, हमें यह चीज नहीं पता चल रही। और अगर हमें यह चीज पता करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसकी लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी, हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा। इधर तो डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक आ रहा है, तो अब मुझे वो डेटा को क्लासिफाई करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ लेजर। सो लेजर इज अ टी शेप अकाउंट। अभी इसकी टोटल कितनी हो गई बेटा जी? 4 5 6 7 8 8 500 8 500 9400। देख लो बराबर टोटल है क्या? 9400। 9400 टोटल बराबर है क्या? देख के मुझे बता दो। ये डेबिट कॉलम नहीं है राजा बाबू। ओ संदीप कुमार, ये डेबिट कॉलम नहीं है। तो क्या 9400 टोटल बराबर आ रही है क्या? मुझे बता दो पहले। तो इधर से तो बैलेंस नहीं पता चल रहा, तो 9400 ये बराबर आ रहा है क्या? मुझे बताओ। 11400 आ रहा है। 1 4 5 6 6 7 8 9 10 बराबर है 11400 आ रहा है ना? 11400 ही लिखा रहे। कौन मुझे कंफ्यूज कर रहा है? 11400 है। कितनी टोटल है वो? 11400 ये टोटल लिखी है। ओके डन। यहां तक समझ में आया? अब देखो यहां तक आपको आता होगा बेटा जी। अब मैं थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी जाऊंगा और बाकी की चीजों में भी जाऊंगा, तो जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। एवरीवन्स अटेंशन हियर नाउ। बेटा जी आपको कुछ चीजें आज समझ में आ जाना बिल्कुल जरूरी है कि क्या होता है। बेटा जी जो रामलाल है, ये रामलाल है, इसका एंट्री आपने क्या बताया? परचेस टू रामलाल। एंट्री क्या बताया? परचेस टू रामलाल। ये बताइए क्या नहीं बताइए? तो अगर मैं इधर अकाउंट बनाता हूं रामलाल अकाउंट, तो रामलाल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मुझे लिखना है बाय परचेसेस। रामलाल के अकाउंट के क्रेडिट साइड में मुझे लिखना है बाय परचेसेस, और यह अमाउंट होगी 4000। रामलाल के क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय परचेसेस 4000। एग्रीड। ये पोस्टिंग कैसे हुई बेटा जी? इंडिविजुअल हुई। 4000 की इंडिविजुअल पोस्टिंग इधर आई। डन। देन माय डियर फ्रेंड्स, ये पेन देना दूसरा। Then my dear friends, if I have to talk about what is the next account, चंपा अकाउंट। चंपा अकाउंट में करूंगा तो इसके क्रेडिट साइड में भी क्या आएगा? बाय परचेसेस। और बाय परचेसेस में कितने अमाउंट लिख दूंगा बेटा जी? इधर आई विल राइट डाउन द अमाउंट एज 1000। I will write down the amount as 1000. Similarly, if I have to write down the amount of Saurabh, so I'll write down by purchases. The amount will be 1900.
और मेरे राजा बेटा जी, अगर मैं आपको बताऊं ऋतुजा, सो ऋतुजा के केस में मैं लिखूंगा बाय परचेसेस हाउ मच, राजा बाबूजी 4500। मैं क्या बोल रहा हूं, रामलाल के क्रेडिट साइड में आएगा बाय परचेसेस, चंपा के क्रेडिट साइड में आएगा बाय परचेसेस, ठीक है, रामलाल के क्रेडिट साइड में आएगा, रामलाल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय परचेसेस, चंपा के क्रेडिट साइड में आएगा बाय परचेसेस। तो समझने की बात यह है कि इंडिविजुअल पोस्टिंग इधर आती है, इंडिविजुअल पोस्टिंग इंडिविजुअल अकाउंट में आती है, यस और नो। बट जब बेटा जी मैं इधर अकाउंट बनाऊंगा कौन सा, परचेसेस अकाउंट, परचेसेस अकाउंट जब मैं बनाता हूं, सो परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स जब मैं लिखता हूं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में कितना लिखूंगा, 11,400। आई विल राइट डाउन व्हाट, 11,400। सो इधर ये जो पीरियोडिक टोटल है, पीरियोडिक टोटल है, पीरियोडिक टोटल है, वो कहां चली जाती है बेटा जी, परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये प्रोसेस आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? बोलने का तात्पर्य क्या कि रामलाल के क्रेडिट में परचेसेस, चंपा के क्रेडिट में, सौरभ के क्रेडिट में और ऋतुजा के क्रेडिट में ये जा रही है इंडिविजुअल अमाउंट। बट बेटा जी परचेसेस अकाउंट में जो जा रहा है, इट इज गोइंग द टोटल, इट यू हैव टू पोस्ट इज पीरियोडिक टोटल इज व्हाट यू हैव टू पोस्ट, यू हैव टू पोस्ट द पीरियोडिक टोटल। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। अब मेरे राजा बेटा जी इसके अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन आएंगे। सो बेटा जी जब चंपा में पोस्टिंग हो रही है, रामलाल जी में पोस्टिंग हो रही है, सौरभ में पोस्टिंग हो रही है, तो बेटा जी आपको ये अपने आप को पूछना है कि क्या शब्द यूज करेंगे। तो बेटा जी वो शब्द तब यूज करते हैं डेबिटेड और क्रेडिटेड या पोस्टेड, क्योंकि जब आप देख रहे हो लेजर अकाउंट में ये जो पोस्टिंग हो रही है इंडिविजुअल अकाउंट की, ये सिर्फ चंपा में एरर हुआ है, सौरभ में एरर हुआ है या ऋतुजा में एरर हुआ। मतलब अगर मैं यहां पर परचेसेस की अमाउंट 1900 की जगह पे 190 लिख दूं तो वो सिर्फ सौरभ अकाउंट में एरर होगा, वो एरर परचेस अकाउंट में नहीं होगा। क्यों एरर परचेस अकाउंट में नहीं होगा? क्योंकि बेटा जी इधर 1900 बराबर लिखा मैंने, बट सौरभ में पोस्टिंग करते वक्त मैंने 190 लिख दिया। सो बेटा जी ये टोटल चेंज नहीं होने वाली और ये टोटल सेम रहेगी 11,400। बच्चे समझ ही नहीं पाता कि सर क्या बोल रहे हो यार, कि वो सिर्फ सौरभ अकाउंट को क्यों इफेक्ट करेगा। तो ध्यान रहे, अगर आपको परचेस बुक की प्रोसेस समझ में आ रही है, सब्सिडरी बुक की प्रोसेस समझ में आ रही है, तो इंडिविजुअल पोस्टिंग जाती है इंडिविजुअल अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट को, बट बेटा टोटल पीरियोडिक टोटल की पोस्टिंग जाती है परचेस अकाउंट में। अगर कल को इस टोटल में गड़बड़ी हुई, 11,400 में कास्टिंग एरर हुआ, कास्टिंग एरर मतलब टोटल में लेने में गड़बड़ी हुई, सो बेटा जी आप मुझे बताइए 11,400 की जगह पे टोटल हो गई 11,000, तो आपको क्या लगता है 11,400 की जगह पे इफ इट बिकम्स 11,000 तो आपको क्या लगता है कौन से अकाउंट में एरर आएगा? मिशिका सिंगला, अगर परचेस बुक बनाई है तो परचेस अकाउंट क्यों बनाना है? बेटा परचेस बुक अलग चीज है और परचेस अकाउंट अलग चीज है। देखो इसको समझने की ऐसे कोशिश करो, परचेस अकाउंट में तुम्हें परचेस का बैलेंस पता चलेगा, सारे परचेसेस, बट बेटा जी परचेस बुक में आप सिर्फ क्रेडिट परचेसेस लिखते हो, बट परचेस अकाउंट में आप सारी चीजें लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल कैश परचेसेस, क्रेडिट परचेसेस, और आपको पूरा परचेसेस वहां से पता चलेगा। तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या करोगे अगर इसकी टोटल 11,000 अगर मैंने ले ली तो कौन से अकाउंट में एरर आएगा? जल्दी से मुझे सोच के बताओ। परचेस अकाउंट में। क्यों? क्योंकि टोटलिंग का पूरा इंपैक्ट कहां जाता है? परचेस अकाउंट में। अब बेटा जी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या एंगल से सोचो कि अगर आपको कोई व्यक्ति पूछेगा कि सर ये परचेस बुक का जो टोटल है ना, अच्छा मैं ऐसा पूछता हूं, अगर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे बोलेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम रामलाल ₹4,000 बट पोस्टेड टू रामलाल एज 400। इसका मतलब यहां पर कोई भी एरर नहीं हुआ है, इसका मतलब यहां पर कोई भी एरर नहीं हुआ है। किस अकाउंट में? परचेस अकाउंट में एरर हुआ है रामलाल अकाउंट में, क्योंकि इंडिविजुअल पोस्टिंग रामलाल को जाती है तो उसमें 400 गया है। यस और नो? तो ये बात आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए कि हमारा प्रक्रिया क्या है सब्सिडरी बुक का। तो सब्सिडरी बुक में हम इंडिविजुअल पोस्टिंग करते हैं इंडिविजुअल अकाउंट के लिए, और परचेस अकाउंट में हम देते हैं पीरियोडिक टोटल। अगर ये बात समझ में आ गई आपको, तो मैं अभी आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट लेवल ऑफ द ट्रांजैक्शन। एंड व्हाट आर दोज? लेट मी एक्सप्लेन यू। ऐ झंपुड़िया जरा ध्यान दे, नेक्स्ट चीज बहुत बढ़िया और बेहतरीन है। बेटा जी सब्सिडरी बुक को हम आगे लेके जाएंगे। अब आपको दो शब्द समझने, एक है रिकॉर्डेड और एक है
पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, और इधर और एक शब्द है रिकॉर्डेड की जगह पे एंटर्ड भी। ये जो शब्द है ये शब्द स्पेसिफिकली रिजर्व्ड है फॉर जर्नल, और जर्नल के लिए जब ये शब्द रिजर्व्ड है तो इसका मतलब ये सब्सिडरी बुक्स के लिए भी रिजर्व्ड है, ये सब्सिडरी बुक्स के लिए भी रिजर्व्ड है। और जब मैं बात करूं पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, सो ये शब्द रिजर्व्ड है किसके लिए? दे आर रिजर्व्ड फॉर लेजर। तो शो पहुंच दे भाई, तू वेट मत करे सर, फास्ट किया करो। So this posted, debited, credited is for what? Ledger, and this is for journal or subsidiary book. I hope you people have understood this. ये ऐसा जरूरी नहीं, बट 90% में इस तरीके से ही ये शब्द यूज किया जाता है, क्योंकि बेटा जी अगर जर्नल में एरर हुआ तो एग्जामिनर कैसे बता सकता है? देखो सीधी सी बात है, एरर तो आपका कहां पे हो सकता है? जर्नल में भी हो सकता है, सब्सिडरी बुक में भी हो सकता है, लेजर में भी हो सकता है। तो अगर जर्नल में एरर हुआ तो वो बेटा जी उसके लिए शब्द क्या यूज करेंगे? रिकॉर्डेड या एंटर्ड। बट पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड ये समझाता है कि लेजर में एरर हुआ। लेजर का जो एरर होता है ये जनरली सिंगल साइड होता है, सिंगल साइड होता है। और रिकॉर्डेड और एंटर्ड का जो एरर होता है इट इज जनरली डबल साइडेड, मतलब द होल ट्रांजैक्शन इज रॉन्ग, होल इफेक्ट हैज गॉन रॉन्ग, इफेक्ट हैज गॉन रॉन्ग, क्योंकि पूरा का पूरा डेबिट और क्रेडिट गलत हो गया, मतलब एक अलग लॉजिक से रिकॉर्ड हुआ डेबिट और क्रेडिट। सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी सी देर रुकने का, समझ में आएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट स्लो एंड स्टडीली। तो लेट मी गो अहेड एंड टेल यू समथिंग मोर। अब जरा इधर ध्यान से सुनना, ये दो शब्द आपको समझ में आए, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में काम आएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में पूछा गया है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। सपोज अब आपका परचेस बुक में इधर टोटल आना चाहिए था 11,400, राइट? तो इधर जो भी व्यक्तियों के नाम थे 1 2 अपन लिख देते, रामलाल, सौरभ, जो भी चीजें थी हमने यहां पर लिख दी, और इसकी टोटल थी 11,400। अब मान लो अगर ये टोटल में गड़बड़ी हुई तो इसको हम बोलते कास्टिंग एरर, कास्टिंग एरर। अगर ये टोटल में गड़बड़ी होगी तो बेटा जी क्या होगा? आपका परचेस का पोस्टिंग परचेस अकाउंट में ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है? इसको और मैं विस्तार से आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए आप समझ जाइए कि जब परचेस बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक, इसमें टोटलिंग की एरर हो, कौन सी एरर? टोटलिंग की एरर हो, तो उसको रेक्टिफाई करने का एकदम सिंपल तरीका है। तो बेटा 11,400 की टोटल अगर ऊपर रिकॉर्ड कर दी, ज्यादा रिकॉर्ड कर दी, तो इट विल बिकम 11,900। एक एग्जाम्पल, या दूसरा ये हो सकता है कि दिस इज करेक्ट टोटल, बट हमने करेक्ट की जगह पे रॉन्ग ले लिया, हमने लिख दिया 11,900, या दूसरी और एक टोटल आ जाएगी, मान लेते हैं 11,000 आ गई, ये भी रॉन्ग है। बट जो पहला वाला है इसको बोलते हैं ओवर कास्टिंग, इसको बोलते हैं ओवर कास्टिंग, और इसको बोलते हैं अंडर कास्टिंग। दिस इज कॉल्ड एज अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग एंड अंडर कास्टिंग। ओवर कास्टिंग मतलब बेटा जी टोटल ज्यादा हो गई है, और अंडर कास्टिंग का मतलब बेटा है यह है कि टोटल कम हुई है। अब आपको और कुछ चीजें ध्यान से समझाओ। परचेस को कौन सा बैलेंस होता है? अगर आपको पता है तो मुझे बताइए। व्हाट डू यू थिंक सो इज द बैलेंस फॉर परचेसेस? आपको क्या लगता है कि परचेस को कौन सा बैलेंस होता है? परचेस को कौन सा बैलेंस होता है? देयर आर सम रूल्स विच यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है? रुक जा, चेंज कर उधर जल्दी से, बी फास्ट। तो इधर देखिए, अब मैं आपको कुछ लिखकर बता रहा हूं, वापस हम उधर चले जाएंगे, एग्रीड? सो मैं आपको बोल रहा हूं परचेस को कौन सा बैलेंस होता है, जल्दी से बताइए। परचेसेस को कौन सा बैलेंस होता है? आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। तो परचेसेस को होता है डेबिट, एग्रीड? वैसे ही मैं आपको और एक थोड़ा सा और इधर बताता हूं, असेट को कौन सा बैलेंस है, लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस है, कैपिटल को कौन सा बैलेंस है, इनकम को कौन सा बैलेंस है, और एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस है। इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी, किसको क्या क्या बैलेंसेस है आप मुझे बताइए। सो आपका ये बोलना है असेट को होगा डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी को होगा क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल को होगा क्रेडिट बैलेंस, इनकम को होगा क्रेडिट बैलेंस, और एक्सपेंस को होगा डेबिट बैलेंस। तुम मुझे पूछोगे ऐसा क्यों? दीज आर द रूल्स।
सो आई सेड यू असेट को होगा डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी को होगा क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल को होगा क्रेडिट बैलेंस, इनकम को होगा क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस को होगा डेबिट बैलेंस। अब एक बार चर्चा कर लेते फास्ट में कि असेट मतलब क्या। जैसे ये लैपटॉप, प्रोजेक्टर, राइट, ये कैमरा, पीसी, कार, ऑल दीज आर व्हाट असेट। जो चीज बिजनेस में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज होती है या फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज होती है, तो उन सभी चीजों को हम कहते हैं असेट, राइट। असेट को होता है डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस होता है, इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं। जैसे गुड होता है वो मीठा होता है, वो उसका बैलेंस है। शक्कर है वो मीठी होती है, उसका बैलेंस है। सिमिलरली बेटा जी असेट को डेबिट बैलेंस होता है। अकाउंटिंग में दो ही चीजें होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो असेट को होगा डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होगा, तो लाइबिलिटी को होगा क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी ये एक उधारी है, राइट। सो लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है। इससे कोई अच्छा बुरा नहीं समझ में आता। लाइबिलिटी इज गॉट क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल जो ओनर का लगाया हुआ पैसा है उसको कौन सा बैलेंस होगा राजा बेटा जी, इट विल हैव क्रेडिट बैलेंस। सो ओनर्स कैपिटल विल हैव क्रेडिट बैलेंस, इनकम विल हैव क्रेडिट बैलेंस एंड एक्सपेंस विल हैव डेबिट बैलेंस। इनकम वो चीज है, जैसे मुझे आपसे मिली फीस, इट इज एन इनकम, राइट। जैसे बैंक से मिला इंटरेस्ट, ये इनकम है। रेंट मिला, इनकम है। सो एनीथिंग विच यू अर्न रेवेन्यू सोर्स, इट इज कॉल्ड एज एन इनकम। एंड माय डियर फ्रेंड एक्सपेंस, राजा बेटा जी जो बिजनेस के लिए आप खर्चा करते हो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस, और इनको होता है डेबिट बैलेंस। मीनिंग में जाने की अभी हम नहीं जाएंगे कि टेक्निकल में असेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल बाय एन एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड, इन सब चीजों में अभी हम नहीं जाएंगे। सो कुल मिलाकर अभी बात है कि असेट को डेबिट बैलेंस होता है। अब आप मुझे पूछोगे असेट के एग्जाम्पल दो, तो मैंने एग्जाम्पल्स दिए, लाइबिलिटी के एग्जाम्पल दिए, कैपिटल के दिए, इनकम के दिए, एक्सपेंस के दिए। इनके बदौलत मैं भी आपको बता देता हूं, इधर परचेस को होगा डेबिट बैलेंस, सैलरी को एक और बात बता देता हूं, सैलरी पेड नहीं, एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा इजी रखते हैं, लेट्स नॉट हरी अप सो फास्ट, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक चीज बता ही देता हूं इधर विदाउट, अगर असेट आपके बिजनेस में बढ़ रही है तो उसको डेबिट करेंगे, कम हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। सीधा सिंपल सा बात है। असेट को डेबिट बैलेंस है, अगर वो बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कम होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, कम हुई तो डेबिट। कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट, कैपिटल कम हुआ तो डेबिट, और इनकम बढ़ गई तो क्रेडिट। इनकम कम हो गया तो डेबिट, और मेरे राजा बेटा एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट, और कम हो गया तो क्रेडिट। बोलने का तात्पर्य क्या कि अगर ये चीज बढ़ेगी, असेट बढ़ेगी तो उसको डेबिट करना है, कम होगी तो क्या करना है, क्रेडिट। आंखें बंद कर अपने अपनी जगह पर बोलो, असेट को कौन सा बैलेंस होगा, लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होगा, कैपिटल को कौन सा बैलेंस होगा, इनकम को कौन सा बैलेंस होगा, एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होगा। अपनी अपनी जगह पे आपको बोलना है। अगर असेट बढ़ी तो क्या करेंगे, डेबिट, कम हुई तो क्या करेंगे, क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट, कम हुई तो क्या करेंगे, डेबिट। इनकम बढ़ी तो क्या करेंगे, क्रेडिट, कम हुई तो क्या करेंगे, डेबिट। कैपिटल बढ़ा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, कम हुआ तो क्या करेंगे, डेबिट। यह आपको पता होना चाहिए, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू हैव इन योर माइंड नाउ, क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर। वैसे ही बेटा जी परचेसेस जब मैं बोलता हूं गुड्स का तो उसको हम बोलते हैं असेट। तुम्हें अगर किसी ने बताया होगा कि परचेसेस इज अ नॉमिनल अकाउंट और एन एक्सपेंस, देन इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। परचेसेस इज एन असेट, एडजस्टेड परचेसेस इज एन एक्सपेंस, वो आगे पढ़ेंगे। बट परचेसेस को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो लिख लीजिए परचेस को डेबिट। वैसे सेल्स को कौन सा बैलेंस होता है, क्योंकि परचेसेस असेट है तो उसको डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स को कौन सा बैलेंस होता है मुझे बताना है आपको। सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस है, या पता होना चाहिए बाबू अभी, सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस है, परचेस रिटर्न को कौन सा बैलेंस है, कैश को कौन सा बैलेंस है, कैश, राइट। फिर उसके बाद में सैलरी पेड, सैलरी पेड कौन सा बैलेंस आएगा, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, रेंट को कौन सा बैलेंस आएगा, इंटरेस्ट पेड कौन सा बैलेंस आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देन आई विल राइट डाउन प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, राइट। फिर मैं यहां पर लिखूंगा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, फिर मैं लिखूंगा अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम। फिर यहां पर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फिर मैं आपको लिखूंगा फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट को कौन सा बैलेंस होगा, कैपिटल को कौन सा बैलेंस होगा, ड्राइंग्स को कौन सा बैलेंस होगा, एग्रीड, ड्राइंग्स को कौन सा बैलेंस होगा,
बस इतनी सी चीजें बता दो और धीरे धीरे फिर मैं आगे बढ़ते रहूंगा। सो बच्चे मुझे बता रहे हैं सैलरी रिसीव्ड क्रेडिट, सैलरी पेड लिखा रहे बाबू डे पर मैंने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट, साक्षी सिंह गलत जवाब। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लाइबिलिटी, इज अ लाइबिलिटी। सेल्स को भी हम क्या बोलेंगे बेटा जी, सेल्स को भी हम क्या बोलेंगे, इट इज आउटफ्लो ऑफ एन असेट, इट इज एन आउटफ्लो ऑफ एन असेट। सो असेट कम हो रही है, वी विल हैव क्रेडिट बैलेंस। आउटफ्लो ऑफ असेट कौन सा, स्टॉक कम हो रहा है आपका। सेल्स को क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न को डेबिट बैलेंस, परचेस रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस, कैश को डेबिट बैलेंस, इट इज एन असेट। सैलरी पेड एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस, रेंट रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट बैलेंस, इंटरेस्ट पेड डेबिट बैलेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी, इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस सर। एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट बैलेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, accrued income asset debit balance, both of these are asset, prepaid expense and accrued interest or income is a debit balance. Income received in advance is a liability, credit balance. Fixed asset will have a debit balance, capital will have credit balance, drawings will have debit balance. बेटा जी अगर ये आज आपको हैवी हो रहा है तो यू डोंट हैव टू वरी मच, इट विल बी ऑल फाइन। बट आपको ये एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बैच है तो आपको ये अपेक्षित है कि ये चीजें पता होनी चाहिए। तो आपको इनके बैलेंसेस पता चल गए अभी, एग्रीड, इन सभी लोगों के बैलेंसेस पता चल गए। अब मान लो परचेसेस बढ़ा तो आप क्या करोगे, उसको डेबिट करोगे। क्रेडिट किसको करना है वो आगे देखेंगे सर, सेल्स को क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर सेल्स बढ़ा तो उसको करेंगे क्रेडिट, सेल्स कम हो रहा है रिवर्स करना है तो उसको करना पड़ेगा डेबिट। इस तरीके से अभी आपको सारे अकाउंट्स के बारे में मुझे आपको ध्यान में दिखाना पड़ेगा क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो व्यक्ति होता है उसको अकाउंट देखते ही पता चल जाता है कि उसका क्या बैलेंसेस होगा और जैसे ही बैलेंस पता चलता है उसके हिसाब से वो एंट्री करते चले जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, असेट परचेस को डेबिट बैलेंस, सेल्स को क्रेडिट, सेल्स रिटर्न को डेबिट, परचेस रिटर्न को क्रेडिट, कैश को डेबिट, सैलरी पेड को डेबिट, रेंट रिसीव्ड को क्रेडिट, इंटरेस्ट पेड को डेबिट। इस तरीके से आपको बैलेंसेस पता होना चाहिए। हाँ ये तो अभी हैवी कहां से होगा बेटा, अभी तो शुरू हुआ है। बट क्या है, जिन बच्चों को कुछ आइडिया ही नहीं क्या वो बच्चा क्या है कि ये समझ भी नहीं आता। अभी लवली सिंह पूछ रहा है सर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब जो देना बाकी है, सो इट इज अ लायबिलिटी, इट हैज गॉट अ क्रेडिट बैलेंस। प्रीपेड मतलब जो हमने एक्स्ट्रा भरा है, विच वी हैव पेड मोर, सो ये असेट है, इट विल हैव अ डेबिट बैलेंस। Accrued income will have a debit balance because it is an income which is receivable. Income receivable, it will have a debit balance. Agreed? Income received in advance, हमें पैसा एक्स्ट्रा मिल गया है, so ये मेरी लाइबिलिटी है। जैसे आपने मुझे पैसा एक्स्ट्रा दिया है, अगर मान लो आपने फीस भर दी है, so वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे आपको अभी तक सेवाएं देना बाकी है, so it will have a credit balance. Yes or no? Yes. समझ गए क्या रसगुल्लो? so ये हुए आपके बैलेंसेस, ऐसे कुछ एक बताया। अब ये जहां पर भी है आपका एक दो पेज ऐसा खाली छोड़ देना, इसमें हम अलग अलग अकाउंट के बैलेंसेस लिखेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं हमारी पुरानी चीज के पास जहां से हमने शुरुआत की थी और वो इधर है। तो बेटा जी मैंने ये बताया था कि 11,400 मेरा टोटल सही था, बट मैंने उसकी टोटल को कितना ले लिया, 11,900 या 11,000, रॉन्ग टोटल या रॉन्ग टोटल 11,900। ओवरकास्टिंग मतलब क्या हुआ, परचेस में अमाउंट ज्यादा जा चुकी है, परचेस में अमाउंट ज्यादा जा चुकी है। अब मुझे बताओ परचेस को कौन सा बैलेंस है, तो परचेस को है डेबिट बैलेंस। अब ज्यादा जा चुकी है तो इसको रेक्टिफाई करेंगे तो क्या करेंगे, बाकी का मालूम नहीं सर, पर यह बात तय है कि आपको 2 परचेसेस करना पड़ेगा, आपको परचेसेस को करना पड़ेगा कम। प्लीज 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 फील इट, फील द ब्यूटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। आप प्लीज समझो ना, 2 परचेसेस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि परचेस 11,400 होना चाहिए था, 11,900 हो गया। परचेस को डेबिट बैलेंस है मतलब टोटल 11,900 लिया, मतलब ये वाली टोटल 11,400 परचेस अकाउंट में कितनी चली गई, 11,900। ओ हो ये 11,900 गया, ये ज्यादा बढ़ गया, इसको कम करना पड़ेगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना। सो मैंने लिखा 2 परचेसेस डेबिट। क्या अभी के लिए आप सुन लो सस्पेंस अकाउंट, क्यों सस्पेंस अकाउंट आएगा ये मैं आपको समझा दूंगा व्हेन आई एम टीचिंग यू ट्रायल बैलेंस। तो सस्पेंस टू परचेसेस अकाउंट हमारी टोटल आएगी 400 होना चाहिए था, हमने 900 कर दिया, 500। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एंट्री क्या है, सस्पेंस टू परचेसेस अकाउंट। ओवरकास्टिंग अगर हुआ तो हमको जिसका जो बैलेंस है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। कौन सी बुक ओवरकास्टिंग हुई, परचेस बुक। तो आपको ध्यान में होना आपकी परचेस को होता है डेबिट बैलेंस, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी सस्पेंस टू परचेसेस। अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूं, 11,400 है बट टोटल चली गई 11,000। सो ये ओवरकास्टिंग है क्या अंडरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग मतलब जो बैलेंस है वही बैलेंस दे दो।
परचेसेस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी परचेसेस टू सस्पेंस अकाउंट। एग्रीड? कितना आएगा बेटा जी? इट विल बी 400 एंड 400। पहले मुझे बताओ ये चीज समझ में आई क्या नहीं आई? प्लीज लेट मी नो, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट, यस और नो? फुर्ती से बताओ ना। ओ मेरे रसगुल्ले बच्चे, तू बता कि क्या ये चीज तुझे क्लियर हो गई क्या? और मैं भी आपके आंसर्स का इंतजार करूंगा, देखते हैं कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। तो परचेस बुक ओवरकास्ट, तो ओवरकास्ट मतलब परचेस को होता है डेबिट बैलेंस, ये समझेंगे। डेबिट बैलेंस समझ में आया, फिर मैं सोचूंगा अच्छा इसको डेबिट बैलेंस ज्यादा हो गया तो परचेस को करेंगे क्रेडिट, और डेबिट किसको मारेंगे? सस्पेंस को। तो हमारी एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। और अगर अंडरकास्टिंग हो गया तो हम एंट्री क्या कर देंगे? परचेसेस, सॉरी अंडरकास्टिंग हो गया मतलब परचेसेस को होता है डेबिट बैलेंस, तो हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी? परचेसेस टू सस्पेंस अकाउंट। एग्रीड? ऑलराइट, सो बॉयज एंड गर्ल्स, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूं। लेट मी सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट। लेट मी सी। Okay, so let me ask you, sales book under cast, sales book under cast rupees 1000, sales book overcast rupees 2000, फिर सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट 4000, सेल्स रिटर्न बुक ओवर कास्ट 2000। एक काम करते 12,000 कर देते। तो मुझे अभी सोच के बताओ कि आपकी एंट्रीज कैसे होगी। सेल्स बुक बोला है, अंडर कास्ट है, तो सेल्स को होगा कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। सेल्स बुक होगा कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न हमने लिखा था, सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। और सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। वाओ सर, यू हैव बीन अमेजिंग। तो अब मुझे बताओ कि अंडर कास्ट हुआ तो हम क्या करते? वही बैलेंस लगा देते हैं, और अगर ओवर कास्ट हुआ तो उस बैलेंस को रिवर्स कर देते। तो मुझे बताओ ये ट्रांजेक्शन नंबर हम बताएंगे 3rd, 4th, 5, 6। मुझे 4th, 3rd का आंसर बताओ। वाह, सो आपने बताया सस्पेंस टू सेल्स। जबरी, इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब, सस्पेंस टू सेल्स। कितना आएगा बेटा जी? 1000, 1000। नेक्स्ट, सेल्स बुक इज ओवरकास्ट, एंट्री क्या आएगी? सेल्स टू सस्पेंस। कितना आएगा? 2000, 2000। और नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न बुक इज अंडरकास्ट, तो इसकी एंट्री क्या आएगी? सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। कितना आएगा? 4000, 4000। और मेरे खरबूजे, सेल्स रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट, तो हमारी एंट्री क्या आएगी? सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न। एंड माय डियर फ्रेंड्स, द एंट्री अमाउंट वुड बी 12,000, 12,000। डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस? तो हम कर क्या रहे? अगर हमें बैलेंसेस पता है, सो बैलेंसेस को पता करने के बाद में हम अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग की एंट्री कर सकते हैं। देखो सब्सिडरी बुक पर किसी ने, मैंने अपेक्षा पूछी शुरुआत में कि आपको क्या अपेक्षा है, तो किसी ने ये नहीं बोला कि सर हमको सब्सिडरी बुक सिखाओ। सब्सिडरी बुक का इंप्लीकेशन देखिए आप, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पर ज्यादा आता है, और जिस पर हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का एक क्वेरी आता ही आता है। तो उस केस में बच्चे को एक क्लैरिटी से पता होना चाहिए, क्योंकि टोटलिंग में मिस्टेक हो रही है, तो इसके वजह से इफेक्ट सिर्फ एक ही अकाउंट में जाएगा, सेल्स परचेसेस, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न। बट एक चीज का और एक ध्यान रखना चाहिए आपको कि ये सस्पेंस अकाउंट क्यों आएगा, ये आपको पता चलेगा वंस आई गेट इनटू दी ट्रायल बैलेंस। तो बेटा जी आज के लिए आपको समझ में आया कि अगर मुझे बैलेंस पता है और मुझे ये पता है कि अंडरकास्ट है कि ओवरकास्ट है, तो उसके बेसिस पर मैं एंट्री कर दूंगा। अंडरकास्ट है तो मुझे वो सेम बैलेंस लगा देना है, और ओवरकास्ट है तो मुझे वो बैलेंस रिवर्स कर देना है। अब मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन डिक्टेट करा के दे रहा हूं, मुझे उसका आंसर बताना दिया। मैं आज आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे उसका आंसर बताना आपने। तो आप वो क्वेश्चन लिख कर ले लीजिए। पहली चीज, नेक्स्ट लाइन पर लिख कर ले लीजिए, परचेस रिटर्न इज अंडरकास्ट, परचेस रिटर्न बुक इज अंडरकास्ट, परचेस रिटर्न बुक इज अंडरकास्ट। सस्पेंस अकाउंट लवली सिंह बता दूंगा जब हम ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझ में आ गया वो काफी है।
सेल्स का क्या बैलेंस होता है और उसको कैसे रिवर्स करना है, सेल्स परचेस वगैरह, ठीक है। परचेस रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय ₹2000। फिर नेक्स्ट लिखिए परचेस रिटर्न बुक अंडरकास्ट, परचेस रिटर्न बुक अंडरकास्ट बाय ₹300, बाय ₹300, 300, ओके। ये 6 के बाद में 7th और 8th ट्रांजेक्शन मैंने डिक्टेट की, देखते हैं अभी आपको आता है कि नहीं। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कॉलम, डिस्काउंट अलाउड कॉलम अंडरकास्ट बाय ₹1200, डिस्काउंट अलाउड कॉलम अंडरकास्ट बाय ₹1200। मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट अलाउड को कौन सा बैलेंस होता है? वो इतना पता चल गया कि बात खत्म। डिस्काउंट अलाउड क्या होगा पहले इतना सोच लो। डिस्काउंट अलाउड क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड इज अंडरकास्ट बाय ₹200 या 1200, तो एंट्री क्या आएगी? यस, वेरी गुड निशिका, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, एब्सोल्युटली राइट। सो 1200 बैलेंस था, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस। लिखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखिए, डिस्काउंट अलाउड इज अंडरकास्ट, डिस्काउंट अलाउड इज अंडरकास्ट बाय ₹150, डिस्काउंट अलाउड इज अंडरकास्ट बाय ₹150, डिस्काउंट अलाउड इज अंडरकास्ट बाय ₹150। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड इज, डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम इज, नेक्स्ट लिखिए डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम इज ओवरकास्ट, डिस्काउंट अलाउड, सॉरी रिसीव्ड कॉलम इज, डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम इज ओवरकास्ट बाय ₹40, डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम इज ओवरकास्ट बाय ₹40। Now next, write down the next. Discount received column is, discount received column is undercast, discount received column is undercast by ₹10, discount received column is undercast by ₹10। राजा बेटा जी, मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोगों को मजा आया, राइट? मेरा रसगुल्ला, मेरा मिर्च मसाला, मेरा खरबूजा। ध्यान से सुनेगा, कल मैं आपको सब्सिडरी बुक बता रहा था और सब्सिडरी बुक के अंदर मैंने आपको बताया कि बेटा जी आप सब्सिडरी बुक में क्या करते हो, आप डेटा को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हो, और डेटा को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हो फॉर व्हाट? फॉर सेविंग द टाइम, फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी वगैरह। तो सिमिलर ट्रांजैक्शन को एक बुक में क्लासिफाई करने को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? सब्सिडरी बुक। तो सब्सिडरी बुक के बारे में मैंने आपको बताया भी था। सर सेम नोट्स बनाना है फुल कोर्स और फास्ट ट्रैक के। मिशिका सिंगला बेटा जी, नोट्स जैसे ही हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में घुसेंगे फिर उसके बाद में हम नोट्स के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। अभी के लिए हम नोट्स के बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि नोट्स आई विल बी गिविंग टू यू, ऑलराइट? सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द नोट्स एट दिस मोमेंट। तो अभी हम बात करें किसके बारे में? सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि कल मैंने अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, कल मैंने आपको बताया था कि सब्सिडरी बुक्स का इंडिविजुअल पोस्टिंग होता है इंडिविजुअल अकाउंट में, बट टोटल का पोस्टिंग होता है किसके अंदर बेटा जी? इट इज पोस्टेड इन दी व्हाट आई कैन से, काय म्हणतो त्याला अपन किसके अंदर पोस्टिंग करते हैं? उसका पोस्टिंग किसके अंदर करते हैं? नालायक को जल्दी से मुझे बताओ। टोटल का पोस्टिंग करते हैं हम परचेस अकाउंट या सेल्स अकाउंट में, एग्रीड? सो इफ आई हैव टू टेल यू इट इज लाइक दिस, इफ आई हैव टू टेल यू इट इज लाइक दिस। फर्स्ट वन, अगर मुझे परचेस की एंट्री आती है तो मुझे पता है परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट। कल हमने बैलेंसेस भी देखा था, टू पार्टी अकाउंट। सब्सिडरी बुक में सिर्फ कौन सा वाला परचेसेस जाता है? क्रेडिट। विल द ट्रेड डिस्काउंट बी रिकॉर्डेड? ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड। सो एंट्री इज परचेसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। तो इसको क्या मैं बोल सकता हूं? विथ टोटल अमाउंट, विथ टोटल अमाउंट। क्या समझ में आ रहा है कि आपको? पीरियोडिक टोटल लेकर हम परचेसेस अकाउंट में डालते हैं एंड टू पार्टी अकाउंट ये हम कहां डालते हैं? इन दी व्हाट? इंडिविजुअल पार्टी अकाउंट, इन द इंडिविजुअल पार्टी अकाउंट। in the individual party account. Done, done, done.
So this was purchases entry. Now we have to make the entry of for sales. So what is the entry for sales? Sales की entry होगी बेटा जी, party account debit to sales account. Party account debit to sales account. जब मैं पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बोलता हूं तो यहां पर पार्टी कौन से अमाउंट से आएगा? इन इंडिविजुअल पार्टी अकाउंट. ओके, और ये सेल्स अकाउंट में जाएगा विथ टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट किसकी बेटा जी? सब्सिडरी बुक की. टोटल अमाउंट किसकी बेटा जी? सब्सिडरी बुक की. डू यू ऑल अप्रिशिएट और नॉट? एग्रीड. सो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि परचेसेस और सेल्स में टोटल अमाउंट जाती है, बट पार्टी अकाउंट में इंडिविजुअल अमाउंट जाती है. अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे थर्ड और फोर्थ एंट्री बता दीजिए. मुझे एंट्री बताइए सेल्स रिटर्न की और मुझे एंट्री बताइए परचेस रिटर्न की. मैं वेट कर रहा हूं. मुझे एंट्री बताइए सेल्स रिटर्न की और मुझे एंट्री बताइए परचेस रिटर्न की. मैं आप सभी लोगों का वेट कर रहा हूं. बी वेरी फास्ट एंड बी वेरी क्विक. सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न की एंट्री के लिए मैं वेट कर रहा हूं एंड दैट इज नॉट कमिंग अप एज ऑफ येट. जल्दी से बी वेरी फास्ट. So that's right, sales return to party. Sales return to party account. Agreed? Yes. एक सेकेंड रे, जरा ये दिखा ना, क्लियरली क्यों नहीं दिख रहा है? तो एंट्री क्या रही? सेल्स रिटर्न टू पार्टी अकाउंट. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट. और फोर्थ वाली एंट्री किसकी करनी है बेटा जी? आपको परचेस रिटर्न की एंट्री करनी है. तो एंट्री आएगी पार्टी अकाउंट डेबिट. तो कैन आई नॉट से इट विल बी परचेस रिटर्न अकाउंट. ओके, अगेन दिस विल बी विथ टोटल. दिस विल बी विथ टोटल. ओके, और बाकी का इंडिविजुअल अमाउंट के साथ. अब मैं आप सभी लोगों से पूछना ये चाहता हूं कि मुझे एक बार सोच के बताइए किसके लिए डेबिट नोट यूज होता है और किसके लिए क्रेडिट नोट यूज होता है. आपने बचपन में किया होगा. सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? जैसे इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? इसका परचेसेस के लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसका नाम है इनवर्ड इनवॉइस. जो इनवॉइस आपको मिलता है, जो आप जब आप परचेस करते हो तो जो इनवॉइस आपको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्ड इनवॉइस. तो इसके लिए आपको मिलता है इनवर्ड इनवॉइस. पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसके लिए आप क्या बोलोगे? इसके लिए क्या होता है? आउटवर्ड इनवॉइस. आउटवर्ड इनवॉइस मतलब जो हम सेल कर रहे तब हम क्या देते? हम क्या इश्यू करते? इनवॉइस इश्यू करते. तो हम इनवॉइस इश्यू करेंगे तो बेटा जाहिर सी बात है उसके लिए क्या होगा? आउटवर्ड इनवॉइस. आउटवर्ड इनवॉइस बुक. एग्रीड. अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ सेल्स रिटर्न और पार्टी, सेल्स रिटर्न टू पार्टी एंड पार्टी टू परचेस रिटर्न, इन बुक्स के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट काम आता है? तो सेल्स रिटर्न के लिए तुम बोल रहे हो डेबिट नोट और यह आंसर गलत है. सेल्स रिटर्न के लिए डेबिट नोट, यह आंसर गलत है. साइली तो बिल्कुल सही. ऋतुजा, जब हम यहां पर सेल्स रिटर्न की एंट्री कर रहे हैं, पूरी क्लास एक बार ध्यान देखो, पार्टी को तुम क्या कर रहे हो? पार्टी को क्या कर रहे हो? क्रेडिट कर रहे हो. सो सेल्स रिटर्न में जब आप पार्टी को क्रेडिट करते हो तब इस नोट का नाम क्या है? इस नोट का नाम है क्रेडिट नोट. मतलब पार्टी को जो आप करते हो उसके बेसिस पर उसके नोट का नाम डिसाइड होता है. आप पार्टी को क्या कर रहे हो? यू आर क्रेडिटिंग द पार्टी. व्हेन यू आर क्रेडिटिंग द पार्टी द नोट नेम इज क्रेडिट नोट. एग्रीड. सिमिलरली पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, जब आप पार्टी को क्या कर रहे हो इधर, सो आप पार्टी को इधर डेबिट कर रहे हो तो इस नोट का नाम क्या आएगा? द नोट इज कॉल्ड एज डेबिट नोट. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार नाउ कि मैं आपको बता रहा हूं कि पार्टी को अगर क्रेडिट हो रहा है तो उस नोट का नाम क्या है? क्रेडिट नोट. और पार्टी को अगर यहां पर डेबिट हो रहा है तो नोट का नाम क्या है? डेबिट नोट. अब इधर मैंने जगह क्यों छोड़ी मैं आपको बताता हूं. एक आदमी है, राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल, इट इज यू. और दूसरा एक आदमी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ही इज समबडी एल्स. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये साक्षी है. सो साक्षी ने, राइट, साक्षी ने
माल रिटर्न किया, राइट, किसको रिटर्न किया? लेट्स टेक एन एग्जांपल, अनिश को माल रिटर्न किया, अनिश को माल रिटर्न किया, तो साक्षी के लिए इस रिटर्न को क्या बोलेंगे? मैं वेट करूंगा आपके आंसर के लिए। अरे अनिश भाई के बाल बन गए, अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऐसे वाले बाल बना देता, सॉरी। तो अनिश भाई को माल रिटर्न कर दिया, तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या बोलोगे आप? साक्षी के लिए इसको क्या बोलेंगे और अनिश के लिए इसको क्या बोलेंगे? साक्षी के लिए क्या? साक्षी ने माल रिटर्न किया, तो क्या बोलेंगे हम इसको? साक्षी के लिए क्या है ये? मैं वेट कर रहा हूं जल्दी से। साक्षी ने माल रिटर्न किया, तो साक्षी के लिए क्या है? परचेस रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? वेरी गुड। सो अनुज कुमार सिंह बता रहे हैं परचेस रिटर्न, मितेश कुमार बता रहा है, मितेश जैन बता रहा है परचेस रिटर्न। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो देन कैन आई नॉट कॉल इट एज परचेस रिटर्न है बाबू ये? ओके, रसगुल्ला परचेस रिटर्न है। और अनिश के लिए क्या है? इसने माल बेचा होगा तो इसको रिटर्न मिला होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। अनिश के लिए क्या है? सेल्स रिटर्न। अब पूरी क्लास जरा ध्यान से देखो, सेल्स रिटर्न। साक्षी जब एक अपना माल भेजेगी किसको? अनिश को, तो साक्षी किसकी एंट्री करेगी? परचेस रिटर्न की एंट्री करेगी। तो साक्षी अपने बुक्स में एंट्री करेगी, अनिश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। एग्रीड? सो साक्षी भेजते वक्त यहां पर भेजेगी जिस नोट का नाम है डेबिट नोट, इस नोट का नाम है डेबिट नोट। साक्षी जब अपना माल भेजेगी अनिश को, तब वो भेजते वक्त क्या भेजेगी? अनिश को माल भेजेगी, और परचेस रिटर्न तो क्या भेजेगी? डेबिट नोट। साक्षी के लिए क्या? साक्षी टू परचेस रिटर्न, तो साक्षी ने डेबिट नोट भेजा। अब ये दस्तावेज भेजना जरूरी है, माल के साथ ये दस्तावेज भेजा, तो साक्षी ने भेजा डेबिट नोट। और अनिश भाई साहब जब माल स्वीकार कर लेंगे, सो एक नोट पर साइन कर कर देंगे वापस, और उस नोट का नाम क्या? क्योंकि अनिश के लिए सेल्स रिटर्न है, तो अनिश कौन सी नोट देंगे? क्रेडिट नोट। अनिश कौन सी नोट देने वाले? क्रेडिट नोट देंगे। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। साक्षी जब भेजेगी, राइट, अनिश को, तो क्या भेजेगी? सो शी विल सेंड डेबिट नोट, और इन टर्न शी विल रिसीव क्रेडिट नोट। सो दिस इज व्हाट इज शी हैज सेंट और इश्यूड, और इधर मैं क्या बोलूंगा? दिस इज व्हाट इज रिसीव्ड। दोनों में फर्क है, तो एक है रिसीव्ड और एक है सेंट। आई होप यू पीपल हैव बीन हियर सो फार। यहां तक समझ में आया क्या? तो साक्षी डेबिट नोट भेजी। अब एग्जाम में क्या होता है? रसगुल्ला बोलता है पेपर बहुत सोपा था सर, पेपर खूब सोपा होता सर, पेपर बहुत इजी था, और जब मार्क्स आते तब पता चलता है कि नलायक ने ना कांड करके आया, गधेड़ा, एकदम गाय छाप। तो ध्यान रहे बेटा कि आपको जब मैं बोलूं कि डेबिट नोट इशूड, जब मैं आपको बोलूं डेबिट नोट इशूड, एग्रीड? इधर लाइट कम पड़ रही है संतोष। हाँ, तो क्या इशू है देखो ना। जब मैं कहूं डेबिट नोट इशूड, तो मैं कह रहा हूं कि हमने इशू की है, इसकी एंट्री बिल्कुल सही है। इसमें डेबिट नोट इशूड मतलब पार्टी को डेबिट हुआ है, तो तुम इजीली पार्टी को डेबिट कर देना, पार्टी टू, कैन आई नॉट कॉल इट एज परचेस रिटर्न, क्योंकि आपको ये तो पता चल गया कि पार्टी को डेबिट होना है मतलब परचेस रिटर्न को क्रेडिट ही होना है। डेबिट नोट इशूड मतलब पार्टी को डेबिट करना है, क्लियर हो गया। बट यदि मैं कहूं क्रेडिट नोट रिसीव्ड, क्रेडिट नोट रिसीव्ड, सो क्रेडिट नोट की एंट्री मत करना। एक्चुअली आपको क्रेडिट नोट रिसीव हुई है, बट आप क्रेडिट नोट की एंट्री नहीं कर सकते, आपको डेबिट नोट की करनी पड़ेगी। मतलब ये दोनों लाइन वन एंड द सेम है। अगर मैं कहूं डेबिट नोट इश्यूड, तो मैं देने वाला हूं, मेरी एंट्री होगी पार्टी को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट नोट मतलब, इससे मुझे ये क्लियर हो गया कि पार्टी डेबिट होती है, तो मैंने पार्टी को डेबिट किया टू परचेस रिटर्न। बट अभी आप सोचो कि ये सामने वाला व्यक्ति आपको क्या इश्यू करेगा, तो आपने डेबिट नोट इश्यू किया, सो हम क्या इश्यू करेंगे? क्रेडिट नोट, और क्रेडिट नोट करेंगे। तो बेटा जी क्या आपको समझ में आ रही है कि बाद में क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे, तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि दोनों का आंसर वन एंड द सेम ही रहेगा, पार्टी टू परचेस रिटर्न, यस और नो। क्रेडिट नोट रिसीव्ड मतलब आपने डेबिट नोट इशू की है। पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? अरे माधव बेटा तुम ज्यादा तकलीफ कर रहे हो, इतना ये नहीं करना। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ताकत है कि आपने सब लोगों के सामने सॉरी बोला, और मैं तहे दिल से इस चीज को स्वीकार करता हूं, बट आप ज्यादा इसको प्रेशर मत लो, है ना। चल कूल हो जा और अभी पढ़ाई पर ध्यान दे। क्या समझ में आई क्या चीज? क्या समझ में आई क्या? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, एब्सोल्युटली यहां पर कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन किस शब्द का है देख, मैं तेरे को बताता हूं। क्या नाम? मितेश जैन, जरा ध्यान से देखो, कंफ्यूजन किस चीज का है? कंफ्यूजन ये चीज का है
इश्यूड और रिसीव्ड। तो पहले एक चीज समझ लो कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट तुमको ये चीज समझाएंगे कि पार्टी को क्या करना है। सो जैसे डेबिट नोट बता रहे कि पार्टी को डेबिट करना है, अब पार्टी को डेबिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे अमाउंट को क्रेडिट होना, वो क्या होगा, परचेस रिटर्न। वैसे क्रेडिट नोट में एंट्री क्या होना, पार्टी को क्रेडिट करना है, तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न टू पार्टी। अब ये अगर आपको समझ में आ गया ना इतनी सी बात, तो आप अपने दिल से पूछो कि बेटा जी डेबिट नोट इशूड मतलब ये मैं इश्यू कर रहा हूं, तो इसकी एंट्री मैंने उसी के एंगल से कर दी। बट बेटा जी जब मैं डेबिट नोट इश्यू करता हूं, सामने वाले आदमी को मिलती है, तो सामने वाला आदमी मुझे क्या देता है, क्रेडिट नोट देता है उसकी बुक्स में कर क्रेडिट नोट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट रिसीव्ड। जैसे ही वर्ड रिसीव्ड दिखे तुमको क्रेडिट नोट, तो समझ जाना क्रेडिट नोट की एंट्री नहीं करनी, उल्टी एंट्री करनी, उल्टी एंट्री करनी, डेबिट नोट की एंट्री करनी। क्योंकि रिसीव्ड का मतलब ये एंट्री हमने हमारे बुक में नहीं करनी है, किसी और ने कर हमें भेजी है, हमारे बुक में उसकी उल्टी एंट्री आएगी, डेबिट नोट हमें रिसीव्ड हुआ है। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। Yes or no? Everyone, please let me know. Is that point clear? तो जब मैं बोलता हूं कि मुझे रिसीव्ड हुआ है, तब उसका आंसर होता है उल्टा। जब मैं बोलता हूं इश्यूड हुआ है, तब उसका आंसर सीधा लेना है। यस और नो? गॉट इट? एनीवन, एनी क्वेरी? मैं वेट कर रहा हूं, अगर इसके बारे में कोई क्वेरी है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, प्लीज बी वेरी क्विक। यस मंगलम जी, वो सब हो जाएगा। पहले ये बात बताओ, ये क्लियर है क्या? ठीक है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या किसकी एंट्री होगी, तो मुझे बताना, मैं यहां पर वेट कर रहा हूं, जल्दी से मुझे एंट्री बताओ, क्या एंट्री होगी। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू ऑल। ठीक है, मैं बोलता हूं डेबिट नोट इशूड, डेबिट नोट इशूड। सर समझाने और हमें समझना है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या बात है, वेरी गुड। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, सुनो। आई एम चेक कर लेते कि आपको समझ में आएगी नहीं। मैंने बोला डेबिट नोट इश्यूड, तो हम किसकी एंट्री करेंगे, मुझे एंट्री बताओ क्या। डेबिट नोट इश्यूड, मुझे एंट्री बताओ क्या एंट्री करेंगे। डेबिट नोट इश्यूड, बताओ मुझे इसकी एंट्री क्या करेंगे। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। संस्कार, आपको लेक्चर रिवाइंड करके देखना पड़ेगा, मैं बाकी बच्चों को लेट नहीं करूंगा। डेबिट नोट इश्यूड, वेरी गुड। चर्चित ग्रोअर, आपने एंट्री की पार्टी टू परचेस रिटर्न, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, पार्टी टू परचेस रिटर्न, यश आप भी सही हो। यस संस्कार, तू भी तो बराबर ही बता रहा है, राइट। अब तूने डेबिट नोट तूने इश्यू की, तो इश्यू की सामने वाले आदमी को जाएगा माल, सामने वाला आदमी क्या करेगा, माल को एक्सेप्ट करेगा, और तुझे कोई तो एक दस्तावेज साइन कर देगा ना, माल मिल गया बोलकर, तो वो कौन सी नेट देगा। तो जब तुम डेबिट नोट इश्यू करते हो, तो तुम्हें रिसीव क्या होती है, तब तुम्हें रिसीव क्या होती है, जल्दी से मुझे बताओ। व्हेन यू इश्यू डेबिट नोट, व्हाट डू यू रिसीव। वेरी गुड, वेरी गुड। लैंसी मेहता, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, जल्दी से। व्हेन यू इश्यू डेबिट नोट, व्हाट डू यू रिसीव। क्रेडिट नोट, एब्सोल्युटली राइट। तो आप अगर एग्जामिनर बोलेगा रिसीव्ड क्रेडिट नोट, तो आप एंट्री किसकी करोगे, क्रेडिट नोट की करोगे कि डेबिट नोट की। अगर एग्जामिनर बोलता है रिसीव्ड क्रेडिट नोट, रिसीव्ड शब्द यूज किया, तो आप एंट्री किसकी करोगे, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट। मैं वापस वेट कर रहा हूं, अगर एग्जामिनर बोलता है रिसीव्ड क्रेडिट नोट, तो आप एंट्री किसकी करोगे, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट। जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर। आई एम वेटिंग वेटिंग वेटिंग। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। चर्चित ग्रोअर ने पहले आंसर दिया, नहीं प्रीतेश ने पहले आंसर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो समझ में आया। तो जैसे वर्ड रिसीव्ड है, उल्टा कर देना उसका आंसर, उल्टा कर देना, और आपका आंसर बराबर परफेक्ट हो जाएगा। सो सिर्फ एग्जामिनर जो बोल रहा है उस पर फोकस मत करो, आपको यह शब्द भी देखना जरूरी है कि हम इश्यू कर रहे हैं, हम देने वाले हैं, कि हमको मिल रहा है। मिल रहा है तो उसका आंसर उल्टा करना पड़ेगा, कि किसी और ने हमको करवा कर भेजा है वो चीज। एग्रीड? लवली पीपल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। व्हाट इज दैट? बेटा जी, इस सब्सिडरी बुक में एक कॉन्सेप्ट है ग्रॉस। एक सब्सिडरी बुक में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ग्रॉस। तो जब आप मॉड्यूल के प्रॉब्लम देखना शुरू करते हो, तो उधर एक शब्द आपको मिलता है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 12 पैकेट्स। ग्रॉस का मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ 12 पैकेट्स। तो कैसे होगा? एक कोई व्यक्ति बोलेगा डजन, एक डजन बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, एक डजन बोल रहा है, एक डजन। एक डजन मतलब कितना? 12 यूनिट्स। तो 12 यूनिट्स का बना एक पैकेज, 12 यूनिट्स का बना एक पैकेज। ऐसा एक पैकेज 12 यूनिट्स का कितना बना? एक पैकेज। ऐसे एक पैक मल्टीप्लाइड बाय 12 पैक, 12 पैक राइट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 ग्रॉस। आई होप आप सभी लोगों को मीनिंग समझ में आया। ग्रॉस का मतलब क्या? डजन का मतलब होता है 12 यूनिट, मतलब एक पैक।
बट बेटा जी 12 पैक का मतलब होता है 1 ग्रॉस। 12 पैक का मतलब होता है 1 ग्रॉस, मतलब कुल मिलाकर इस 1 ग्रॉस में कितने यूनिट हो जाएंगे? 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, इट वुड बी 144 यूनिट्स। एग्रीड? क्या आपको ये समझ में आया क्या? तो आपको ये एक भी चीज भी फोकस रखनी पड़ेगी कि ग्रॉस क्या बोलते हैं। 144 यूनिट। तो शैल वी अंडरस्टैंड दिस वन मोर टाइम? 1 डजन इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स? 12 यूनिट। 12 यूनिट का बन गया एक पैक, ठीक है? ऐसे 12 पैकेजेस बने, 12 पैक, तो क्या बनेगा? एक ग्रॉस। तो बेटा जी अगर हम पूछेंगे एक ग्रॉस में कितनी यूनिट्स होंगी, कितनी क्वांटिटी आएगी, सो राजा बेटा जी हम बोलेंगे 12 इंटू 12, इट वुड बिकम 144 यूनिट्स। तो राजा बेटा जी क्या ये चीज क्लियर हो गई कि आपको? मुझे जल्दी से बताओ, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मुझे जल्दी से एंट्री बताओ, एरर बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। ऋतुजा लिखता हूं बेटा जी, मुझे पता नहीं था। कल से अपन क्या करेंगे, ये लेक्चर को शिफ्ट कर देंगे अपने रेगुलर मोड पे, तो फिर उधर कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं उसको एक्सपांड और छोटा बड़ा कर सकता हूं। तो शैल वी मूव ऑन? अब बेटा जी मैं तुमको एक बात बता दूं कि सब्सिडरी बुक्स में इससे ज्यादा और कुछ विषय नहीं है। सब्सिडरी बुक आपको पता चल गया, और सब्सिडरी बुक जनरली एग्जाम में नहीं आता है, और आया तो भी बहुत आसान है, और उसके लिए हमने रिवीजन बैच में समय इन्वेस्ट नहीं करना है। तो सब्सिडरी बुक में अपेक्षा करता हूं कि आपको आ जाएगा, और यदि आपको आ जाएगा तो मुझे थम्स अप करके बताइए, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे क्वेरी लिखकर बताइए, तो मैं क्वेरी भी सॉल्व कर दूंगा। और अगर आपका थम्स अप आता है तो फिर मैं आपको अगली चीज के पास ले जाऊंगा कि क्या इशू था और वो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। राइट? तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आपको क्लियर है क्या, और नहीं क्लियर है तो फिर मुझे बताइए वो क्वेरी क्या है। राइट? प्रवीण प्रजापति, नहीं बेटा जी एग्जाम में सारे पॉइंट्स को ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा नहीं। आज आप मॉड्यूल खोलकर देखिए सब्सिडरी बुक्स के, तो उसके अंदर ये शब्द यूज किया हुआ है ग्रॉस, तो इसके लिए मैंने आपको उस चीज को क्लियर किया। ठीक है? तो ये आपको एग्जाम में हर एक चीज को कन्वर्ट करने की मैंने कोई चर्चा की नहीं। रिवीजन बैच का डे 1 का ये स्टेटस था कि आपका एक बार क्लास हो चुका है, तब उस केस में आपको वो चीज ईजी लगेगी, इसलिए मैं सारी चीजों को रिवाइज कर रहा हूं। अभी आज आपको क्या करना है, सब्सिडरी बुक्स को रिवाइज करना है पूरे अच्छे से, और उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं ट्रायल बेसिस के लिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे कि नहीं आ रहे। तो आज आपके जीवन में से सब्सिडरी बुक खत्म हो जाना चाहिए। अगर सब्सिडरी बुक नहीं खत्म किया तो तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं। अब ये बच्चा पूछ रहा है कि मुझे सर सेल्स रिटर्न का क्या? सेल्स रिटर्न का भी बेटा जी बिल्कुल सेल्स के जैसे ही होगा, और जिसको सेल्स का पता है उसको सेल्स रिटर्न का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ऑलराइट, सो सब्सिडरी बुक आज का होमवर्क समझ में आया क्या? ये झंपुड़िया सब्सिडरी बुक पर फोकस करना, और मैं इन चीजों को इजी चीजों को सिखा कर ऐसा नहीं जताना चाहता कि भाई देखो मैं कितना भारी पढ़ाता हूं। अपने को वो चीज फोकस करना है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा समय आती है और जिसके बहुत ज्यादा मार्क्स का वेटेज है।